94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। शहर के शांत इलाके में आई हुई सुपर्णा सोसाइटी पुरानी सोसाइटी है। आगे पीछे गार्डन कॉटेज जैसे घर है सोसाइटी के। ज्यादातर बंगलोज के आगे अच्छी नेम प्लेट भी लगी हुई है, सिवाय बंगला नंबर 12 के। यहाँ आगे घास भी दिख रही है। बाहर की जगह थोड़ी गंदगी दिख रही है। नजदीक जाओ तो पता चलता है कि बाहर के दरवाजे को बड़ा सा ताला लगा हुआ है। काफी वक्त से घर बंद पड़ा होगा ऐसा दिख रहा है। सब कुछ अस्त व्यस्त है। बस एक चीज खास है, हर रोज शाम ठीक 6 बजे घर के अंदर फोन की घंटी बजती रहती है और फिर बंद हो जाती है। एक ही बार घर जैसे जीवंत हो उठता है और थोड़ी देर बाद फिर से अचेतन हो जाता है। आज थोड़ी चहल पहल है यहाँ पर। टेम्पो आया है, एक सामान उतर रहा है बंगले में। एक खूबसूरत बुद्धिशाली लड़की पर्स में से पैसे निकालकर टेम्पो वाले को दे रही है। टेम्पो चला जाता है। अब लड़की दरवाजा खोल रही है। बारिश की वजह से थोड़ा जाम हो गया है। कोने में पड़ी एक कुर्सी को साफ करके लड़की बैठ गई। शाम ढल रही है। सूरज की पीली किरणें घर में पड़ी धूल को चमका रही है। लड़की कुछ करे बिना बस बैठी रही। ये है पूर्वी। साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है और रिसर्च कर रही है। यहाँ इस घर को रेंट पे लिया है 2-3 महीने के लिए। यहाँ सुपर्णा सोसाइटी बंगला नंबर 12। एजेंट ने कहा था वैसा ही घर है, शांत, भीड़ भाड़ से दूर। नाइन्टी 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। अब तो जैसे शाम के 6 बजते पूर्वी राह देखती कि फोन बजेगा, क्योंकि जब से वो इस घर में आई थी शाम 6 बजे फोन जरूर बजता। आखिर 4-5 दिन के बाद उसने तय किया कि वो फोन उठाएगी। उस दिन जैसे ही फोन की घंटी बजी, पूर्वी ने फोन उठा लिया। चुपचाप खड़ी रही बिना कुछ बोले। सामने से किसी की सांस की आवाजें आ रही थी और फिर एक आवाज आई, हेलो हेलो। पूर्वी ने फोन रख दिया, कुछ बोले या कहे बगैर। बार बार उसके कानों में वो गहरी आवाज गूंजती रही। वैसे आवाज में कुछ खास नहीं था, पर हेलो कहने से पहले जो सांसें चल रही थी उसमें कुछ खास था, कुछ विशिष्ट, कुछ अलग। मानस शास्त्र पढ़ी हुई पूर्वी को ये भी पता था कि इतने दिनों के बाद किसी ने फोन उठाया है। उसके जवाब में थी वो गहरी सांसें। 1 हफ्ते से पूर्वी यहाँ थी। उसके पहले एजेंट कह रहा था कि 5 साल से घर बंद था। तो फिर अगले दिन फिर से घंटी बजते ही पूर्वी ने फोन उठाकर पूछा, हेलो कौन? सामने से वही आवाज बहकर चली आई। बोलती रही वो आवाज, कभी रुदन, कभी हास्य, कभी मौन, कभी सिसकियां। पूर्वी सिर्फ फोन पकड़कर खड़ी रही और सामने से आवाज उसे विनती करती रही, सोनू प्लीज फोन मत रखना। लेकिन कौन सोनू? ये पूछने का भी समय नहीं दिया उस आवाज ने। पूर्वी सिर्फ इतना समझ पाई कि सामने फोन पर राहुल है और 5 साल से फोन कर रहा है इस नंबर पर सोनू से बात करने के लिए। सोनू ने कहा था 6 बजे फोन करना। सोनू उसकी गर्लफ्रेंड, साथ पढ़ते थे कॉलेज में और शादी करने वाले थे। राहुल एकदम ही बाबूजी के बीमार होने के कारण गांव गया और वहीं रुकना पड़ा। उसके पास सोनू का सिर्फ फोन नंबर था। उसे लगा कि सोनू ने ही फोन उठाया इतने सालों बाद, इसलिए इतने सालों का प्यार, जुदाई, विरह, व्यथा सब कुछ बह रहा था राहुल की बातों में। आधे घंटे के बाद पूर्वी सिर्फ इतना बोल पाई, मैं सोनू नहीं हूं। इसके बाद क्या हुआ जानिए कुछ पलों में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। राहुल चुप हो गया जब पूर्वी ने ये कहा कि मैं सोनू नहीं हूं। कौन? उसने पूछा। पूर्वी ने कहा, मैं पूर्वी हूं, यहाँ रहने आई हूं। आई थिंक ये गलत नंबर है, यहाँ कोई नहीं रहता, सोनू भी नहीं।
राहुल चिल्लाया। गलत नंबर? अरे सोनू का नंबर है ये, देखो मैं कह रहा हूँ, मुझे सब पता है। फोन के बिल्कुल पीछे की दीवार पर बड़ी सी वॉल क्लॉक है, ब्राउन कलर की। फोन के पास एक ब्लैक टेलीफोन डायरी होगी, उसके पहले पन्ने पर राहुल का आर लिखा होगा, और पीछे देखो शेल्फ होगी, उस पर कपल का छोटा सा स्टैचू होगा, है ना? पूर्वी की नजर घूमती रही। अलमारी का हैंडल कौन से रंग का, बाथरूम की टाइल्स किस कलर की, सोफा किस कोने से फटा हुआ, सब कुछ पता था राहुल को। उसकी हर बात सच थी, पर सोनू यहाँ नहीं थी। अगर सोनू का घर ये है तो कहाँ थी सोनू? थी भी या नहीं? और थी तो राहुल को मिली क्यों नहीं? सब सवालों के जवाब आपको भी मिलेंगे। जानने के लिए बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं हूँ माही। पूर्वी ने जब फोन रखा तब 6:55 हो चुके थे। सोनू नहीं है ये जानकर राहुल फिर गुमसुम हो गया। पूर्वी ने काफी देर तक बात करने की कोशिश की, पर राहुल कुछ बोला नहीं और उसने फोन रख दिया। पूर्वी को बहुत बुरा लग रहा था उस अनजान लड़के के लिए। उसका दिमाग विचारों में ही व्यस्त रहा। किचन में जाकर कॉफी बनाकर ले आई। अचानक ही उसके हाथ में टेबल पे रखे हुए वो कार्ड्स आए, बर्थडे के, वैलेंटाइन के, और राहुल जब जा रहा था तब का भी वो कार्ड था। उसमें लिखा था, मुझे जाना पड़ेगा, बाबूजी की तबीयत खराब है, वहां पहुंच के फोन करूंगा, शाम को 6 बजे। हर रोज करता था उसी वक्त। नीचे उत्तर प्रदेश के किसी गांव का एड्रेस और फोन नंबर था। पूर्वी सोचती रही, क्या हुआ होगा सोनू को? कौन थी सोनू? कैसी थी? उसने पूरा घर छान मारा और अलमारी के कोने से छोटी सी तस्वीर मिली। खूबसूरत सी लड़की थी। उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा था। हाथ में लिखा हुआ एस साफ दिख रहा था। ये थी सोनू। पूर्वी तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। किससे पूछे? एजेंट भी जानता नहीं था, और वो तो अभी अभी इस घर में आई थी। पूर्वी को कुछ पता नहीं था। यहाँ जो रहता था उसके बारे में कुछ भी नहीं। एक दिन अचानक ही बगीचे में काम कर रहे माली काका पर उसकी नजर पड़ी। बूढ़े थे। उन्होंने पूर्वी को जो कहा वो सुनकर पूर्वी के पैरों के तले से जमीन निकल गई। ऐसी कौन सी बात कही माली काका ने? आप भी जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। सोनू ने शादी कर ली थी, ये माली काका ने बताया। किसी अमेरिका के लड़के से चली गई थी वहां पर। खुश थी, पर पूर्वी उस शाम राहुल को फोन पे ये बता नहीं सकी। राहुल हर रोज शाम 6 बजे फोन करके सोनू को ढूंढने की विनती करता पूर्वी से। पूर्वी बहुत कोशिश के बाद भी राहुल को सच नहीं बता पाई। सिर्फ इतना कहा, सोनू नहीं है यहाँ पर, कहीं चली गई है। पर राहुल, तुम्हारे पास सोनू का एक नंबर है। सोनू अगर चाहती तो तुम्हें संपर्क कर सकती थी, चिट्ठी लिख सकती थी। छोड़ दो राहुल उसके पीछे दौड़ना। जो नहीं है वो नहीं है, स्वीकार कर लो इसे। सोच लो कि शायद पहले से ही सोनू ने तुम्हें अस्वीकार करने का मन बना लिया होगा, तुम्हें पता नहीं चला शायद। पूर्वी ने आगे कहा, तुम अच्छे लड़के हो राहुल, आगे बढ़ो जीवन में। और हाँ सुनो, मैं कल मुंबई जा रही हूँ मेरे रिसर्च के लिए। अब ये घर बंद रहेगा। मुझे खुशी होगी अगर तुम इस बंद घर को अपने जीवन का एक संकेत मानो और जीवन में आगे बढ़ो। पूर्वी ने फोन रखा। पूरी बातचीत के दौरान राहुल सिर्फ रोता रहा। दूसरे दिन पूर्वी की रात की फ्लाइट थी। घर पर सब बराबर बंद करके उसने चाबी एजेंट के हाथ में दी। शाम के 6 बज रहे थे और फोन की घंटी बजी। पूर्वी निश्वास के साथ आगे बढ़ी और टैक्सी में बैठ गई। और फोन तो बजता रहा।